ब्रेकअप का पेन कई बार इतना इतना पेनफुल हो जाता है, जो ग्रीफ होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि इंसान को ऐसा लगता है कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे मैं लूँ और एकदम से मुझे रिलीफ मिल जाए। इस समय अल्कोहल कई बारी लोग ले लेते हैं या स्मोकिंग में चले जाते हैं, या उनको उस समय कोई ऐसा इंसान मिलता है जो उन्हें थोड़ा-सा सपोर्ट देता है, वो उससे नया रिश्ता बना लेते हैं। या फिर उनके फ्रेंड्स ही उन्हें बोल देते हैं कि अरे छोड़ो, थोड़ा-सा आप ड्रिंक ले लीजिए, आपको थोड़ा बेटर लगने लग जाएगा, कुछ नहीं होता। अब ऑलरेडी इतना ग्रीफ है, आप सोचिए कितना हाई स्ट्रेस लेवल है इस समय। और इस समय अगर आपने एक बार भी इससे आपको हेल्प मिल गया अल्कोहल से या इन इन रिश्तों से, तो डिपेंडेंसी बहुत जल्दी होगी। तो जो प्रॉब्लम आज एक प्रॉब्लम है, अगर इस रास्ते पे गए तो ये 10 प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको उन सब चीज़ों से बाउंड्री बना लेनी है जो भी डिसएम्पावरिंग है। आपको वो सब चीज़ें सिलेक्ट करनी है जो आपको एम्पावर्ड बीइंग बनाता है और आपकी लाइफ को एम्पावर्ड बनाता है। जो भी हुआ पीछे, जो भी हुआ वो हो गया, पर आगे अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। और एवरीथिंग व्हिच एम्पावर्स यू, सिलेक्ट दैट। तो इन सब चीज़ों से आपको सबसे पहले बाउंड्री बनानी है। दूसरी बात, ये मौका और ये समय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का है। और जितनी अच्छी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप इस समय कर सकते हैं, आप नॉर्मल टाइम पे या किसी और समय पे या कोई और सिचुएशन हो तो शायद नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले, लव इज अ ह्यूमन नीड। हर इंसान की जो नीड है, एक नीड है लव। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लव एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी लव्ड। तो अगर हम अपने को, खुद को, हमारे पास एक लव टैंक है, सोचिए एक लव टैंक है, हम अपने को खुद ही पसंद नहीं करते, हम खुद ही अपने को अप्रिशिएट नहीं करते, खुद ही अपने को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, इनफैक्ट अपने को क्रिटिसाइज करते हैं, वी बीट आवरसेल्फ फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। हम अपने को जज करते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म है। हमें अपनी खुद की ही कंपनी या अपनी खुद की ही चीजें या अपनी खुद की ही जो ऑरा है या हम जो हम हैं बीइंग, वो पसंद नहीं है। अब आप ये सोचिए कि दिमाग का अंदर का माहौल कैसा होगा, कैसा फील होता होगा। तो जब हम अपने उस लव टैंक को कुछ देते ही नहीं, तो आप सोचिए कितना एम्प्टी होगा वो। अब इस समय जब हमें दूसरा कोई प्यार दिखाता है, तो हम उसकी आंखों में जो हमारे लिए एप्रिसिएशन होता है, तो हम उसकी आंखों से अपने आप को प्यार करने लग जाते हैं। हम उसकी आंखों से अपने को प्यार करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं। अब क्या हो गया? अब उस पर डिपेंडेंसी हो गई। जब हमारी को किसी के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी होगी, तो फियर आ जाएगा, फियर ऑफ लूजिंग दैट पर्सन आ जाएगा। फियर ऑफ लूजिंग होगा तो लोग बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं, पोजिशंस, पोजेसिव हो जाते हैं, क्लेम्स आ जाते हैं। यहाँ पर स्ट्रगल स्टार्ट है और सबसे ज्यादा क्राइम होता भी इस स्टेज पर है। इस समय हमें बहुत बहुत सूझबूझ और समझदारी से काम लेना है कि पहले तो ये समझना है कि ऐसा हुआ क्यों। हम सबका लव टैंक है, ये हमें एक्सेप्ट कर लेना है। और अगर हम उस लव टैंक को खुद फुलफिल नहीं कर रहे, खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते, कंडीशंस रखते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हम अपने को एक्सेप्ट करेंगे, या हम वो करेंगे तो हम अपने को पसंद करेंगे, तो ये जो एम्प्टीनेस है, ये हमारे जिंदगी में ऐसे ही रिश्ते अट्रैक्ट करेगी। हमें करना क्या है? हमें पहले तो इस चीज को समझ लेना है, और फिर हम जैसे हैं हमें अपने को बहुत प्यार से एक्सेप्ट करना है, खुशी में नहीं, दुख में भी, हेल्थ में नहीं, सिकनेस में भी। जैसे भी हम हैं, चाहे हाई है चाहे लो है, हम अपने को एम्ब्रेस करते हैं, हम अपने को प्यार करते हैं। कोई हो ना हो, हम अपने साथ हैं पूरे सपोर्ट में। उसके बाद जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ इसके लिए। आपको रोज के रोज अपने बारे में 5 ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको अपने बारे में पसंद है। अब रोज के रोज आप अपनी लुक्स के बारे में लिख सकते हो, या आप
आपने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया, वो आप लिख सकते हो, या आपने बहुत अच्छी प्लानिंग करी, या कुछ भी अपने बारे में। यू नीड टू कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ, यू नीड टू लाइक योरसेल्फ। वी कैन स्टार्ट लाइक दिस। 5 चीजें रोज आप लिखेंगे। दिस इज एक्सरसाइज विच यू नीड टू डू। और अगर ये 5 चीजें करने में आपको 5 मिनट से ज्यादा लग रहा है, तो यू रियली रियली नीड टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ। आपको अपने आप से बहुत प्यार करने की जरूरत है। जब हम अपने आप से प्यार खुद करते हैं, तो आई एम फ्री फ्रॉम द नीड ऑफ अदर्स टू एक्सेप्ट मी। नाउ आई एम अबंडेंट, आई एम फुलफिल्ड। सो अब जो रिश्ता होगा, जो रिश्ता आएगा मेरी जिंदगी में, वो अबंडेंस से जब मैं शुरुआत करूंगी तो अबंडेंस में ही जाएगा। पहले जब मैं लैक से शुरू कर रही थी, नीड से, स्केरेसिटी से, तो वो एक नीड, लैक और स्केरेसिटी पे ही खत्म हो गया था। और अब जब मैं फुलफिल्ड हूँ, नीड में नहीं हूँ, लैक में नहीं हूँ, पर फुलफिल्ड हूँ, अबंडेंट हूँ, तो अब जो रिश्ता आएगा, अब वो रिश्ता ऐसा होगा जिसमें आप ग्रो करेंगे, आप दोनों ब्लॉसम करेंगे। तो पहले आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना है, फिर किसी और रिश्ते में एंटर करना है। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है आपके फ्यूचर के लिए।